जीवमजीवं दभं जिणवरवसहेण जिणडे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। द्रव संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथा है। भाषा इसकी प्राकृत है। 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। हम सब लोग गाथा नंबर 48 पढ़ रहे थे, जिसमें ध्यान में कैसे लीन हुआ जाता है उसकी बात यहाँ पे बताई जा रही थी। अब ध्यान में हम लीन तो होंगे, लेकिन हमारा उपयोग जो है कहीं ना कहीं तो भागता रहता है, इतनी स्थिरता नहीं आ पाती है। तो आचार्य भगवान ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो पंच परमेष्टि वाचक जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में थोड़ा सा अपने को ध्यान में लगाओ, ठीक है ना। जिससे तुम अशुभ जो है राग है, अशुभ जो द्वेष है और जो मोह है, इनका तुम्हारे जीवन में अभाव होगा। तो जितना तुम मंत्र में ध्यान लगाओगे, पंच परमेष्टि मंत्र में ध्यान लगाओगे, उतना ही तुम्हारा राग द्वेष मोह क्या होगा, दूर होगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, इससे तुम्हारे लिए अभ्यास हो जाएगा और आत्मा में लीनता आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आचार्य भगवान जो हैं कौन से मंत्रों की बात कर रहे हैं, जिन मंत्रों के माध्यम से हम जो हैं ध्यान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गाथा नंबर है 49, अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। यहाँ बोर्ड में गाथा का उच्चारण और उसके अर्थ को देखते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 49, उच्चारण करेंगे। पण 30, पण 30, 16, 56, 56, चदु दुग मेघम, चदु दुग मेघम, चा जवह जवह, झाए झाए, परमेठी परमेठी वाचयाणम, परमेठी वाचयाणम, अन्नम अन्नम चा गुरुवैसेण, अन्नम चा गुरुवैसेण, पण 30, 16, 56, चदु दुग मेघम, चा जवह झायः, परमेठी वाचयाणम, अन्नम चा गुरुवैसेण। ये गाथा का उच्चारण हुआ और इसका पूरा गाथा का उच्चारण करते हैं। हाथ जोड़ेंगे। 35, 16, 56, चतुर्दुग मेघम चा जवह झायेह, परमेठी वाचयाणम, अन्नम चा गुरुवैसेण। ये गाथा का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ देखते हैं। पण मतलब 5, 30 मतलब 30, 5 और 30 कितने हो गए, 35। तो ये 35, 16, 16 है, 56, छप और पण, छ मतलब 6, 6, पण मतलब 5, 35, 16 है, 6, 5, चदु 4, दुगम, ये माँ यहाँ चला जाएगा, दुगम इससे निकलेगा एगम, एक साथ ही है, मिलके लिखा है नहीं है, एक साथ है ये, दुगम एगम। दुगम मतलब 2 और एगम मतलब 1। 6, 5, 4, 2 और 1, 4 मतलब और 1। जवह, जवह जपो, झाए ध्याओ, जपो और ध्याओ, जपो भी इसको और झाए मतलब ध्यान भी
करो। ये कैसे? परमेष्ठी वाचयाणम, परमेष्टि वाचक, वाचक लिखा ना, तो वाचक बहुवचन हो गया यहाँ पर। परमेष्टि वाचकों मंत्रों को, परमेष्टि वाचक 35 अक्षर का हो, 16 अक्षर का हो, 6 अक्षर का हो, 5 अक्षर का हो, 4 अक्षर का हो, 2 अक्षर का हो और अथवा 1 अक्षर का हो, पर होना क्या चाहिए? परमेष्टि वाचक होना चाहिए। ऐसे परमेष्टि वाचक जो मंत्र हैं उनको तुम जवह जपो, झाए ध्यान करो। चा और अन्नम और भी अन्य जो मंत्र हैं उनको गुरु वैसेन, संधि करो, गुरु उवसेन, संधि निकलेगी गुरु उवैसेन, उवैसेन मतलब उपदेश से, गुरु के उपदेश से, उवसयन मतलब उपदेश से, गुरु के उपदेश से। अन्नम और भी जो अन्न मंत्र हैं उनको भी जवह जपो, झाए ध्यान करो। गाथा का अन्वयार देखते हैं यहाँ पर। परमेष्ठि वाचयाणम, परमेष्टियों के वाचक। पण 30 35, 16 16, 56 6 5, चतु दुगम 4 2, एगम 1 अक्षरों के मंत्रों को जवय झाए जपो और ध्यान करो। तथा गुरु वैसेण, गुरु के उपदेश के अनुसार अन्नम चा, अन्य भी मंत्रों को जपो और ध्यान करो। ध्यान की लीनता के लिए, ध्यान में एकाग्रता होने के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर कुछ मंत्रों की बात कही और ये भी कहा कि मंत्र तो हो पर उस मंत्र में आधार किसका हो इसका भी ध्यान रखें। मंत्र चाहे वो 1 अक्षर का ही क्यों ना हो और चाहे वो 35 अक्षर का ही क्यों ना हो, अक्षर कितने भी कम या ज़्यादा हों वो उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण कि उस मंत्र में किस परमात्मा का आधार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक शब्द दिया है गाथा में, परमेष्ठि वाचयाणम, परम इट्ठी, परम इट्ठी जो परम पद में स्थित हैं उसे परमेष्ठि अर्थात परमेष्ठि कहते हैं। परमेष्ठि परम इष्ठि, परम पद में जो स्थित हैं, तो ऐसे पंच परमेष्ठि हैं जो परम पद में स्थित हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, ये साधु, ये ऐसी आत्माएं हैं जो अच्छे पदों में स्थित हैं। पद कौन सा? वो पद नहीं है जो पद आपन सोचते हैं, नहीं, आत्मा की विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला स्थान, उसका नाम है पद। पद क्या है? एक ऐसा स्थान जिससे आत्मा ने अपनी विशुद्धि से पाया है। मुनि का पद, उपाध्याय का पद, आचार्य का पद, अरहंत का पद, सिद्ध का पद। मुनि का पद, कितनी निर्मलता जिनके मन में आ गई, जो विषय और कषायों से रहित हो गए हैं, ऐसे जो मुनि ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले, उनका मन कितना निर्मल हो गया है। और उन्हीं मुनियों में जिनका क्षयोपशम बहुत तीव्र होता है, जो हैं बहुत ही भगवान की वाणी के ज्ञाता होते हैं। कहा है 11 अंग 14 पूर्व के जो ज्ञाता होते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठि। और इन्हीं मुनियों में कुछ ऐसी योग्यता रखने वाले जो 10 धर्म 12 तपों को तपते हैं, जिनके पास कोई भव्य जीव आता है तो उसका कल्याण करते हैं। ऐसी तीव्र जिनके अंदर भक्ति होती है कि अन्य जीव का भी कल्याण हो, ऐसी करुणा होती है, ऐसे आचार्य परमेष्ठि। जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अनंत सुख के धारी हो जाते हैं, जिनको भाव मोक्ष हो जाता है,
ऐसे अरहंत परमिष्ठी, ऐसी आत्मा। और जो द्रव्य मोक्ष जिनका हो जाता है, ऐसे सिद्ध परमात्मा अनंत सुख के साथ साथ जिनके अंदर अमूर्तत्व, अव्ययवाद, अगुरुलत और सूक्ष्मत गुण भी प्रकट हो जाता है, अष्ट गुण और अनंत गुणों की भंडारी ऐसे सिद्ध परमात्मा होते हैं। ऐसी आत्मा अपने पुरुषार्थ से, अपने ही आत्म शक्ति, आत्म ध्यान के बल से इस सब पदों को प्राप्त किया करती हैं। तो ऐसी आत्माएं जिस मंत्र में होंगी, तो सोचिए जब हम ऐसी शुद्ध 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 आत्माओं का ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर शुद्धता कैसे नहीं आएगी। हम जब किसी अशुद्ध व्यक्ति को याद करते हैं, किसी दुर्जन व्यक्ति को याद करते हैं, तो हमारे मन में मलिनता आती है। और जब हम किसी सज्जन व्यक्ति को, साधु पुरुष को याद करते हैं, तो हमारे मन की मलिनता दूर हो जाती है। मन की मलिनता दूर हो जाती, मन निर्मल हो जाता है। यही तो भाव यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि हमें उन मंत्रों का जाप करना है जिसमें पंच परमेष्टि जो है हो, उनका जाप करना है, उसका ध्यान करना है। जप किसे कहते हैं? जप में दो शब्द हैं, जा और पा। जा का मतलब है जन्म विच्छेदक और पा का मतलब है पाप नाशक। यहाँ देखिए लिखा है जप, जा जन्म विच्छेदक, पा पाप नाशक। ये दो बातें हैं। जप करने से क्या फायदा है? जन्म विच्छेदक, जो जन्म का विच्छेद करने वाला हो। बार बार जो हम जन्म लेते हैं, ऐसा जन्म का विच्छेद करने वाला हो, ऐसा ये पंच परमेष्टि वाचक मंत्र हैं। पा पापनाशक, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे जो परिणाम हमारे अंदर हैं, ऐसी जो प्रवृत्ति हमारे अंदर है पाप की, उनसे निवृत्ति जो हो जाती है वो जप करने से होती है। क्यों? क्योंकि पंच परमेष्टि स्वयं जो है जन्म से और जो है पाप से रहित हैं। ऐसे परमेष्टियों का, हम जो शाश्वत परमेष्टि हैं, ऐसे उनके स्वरूप का जब ध्यान करेंगे तो हमारे भी जन्म का विच्छेद और पाप का नाश हो जाएगा। ऐसे मंत्रों की आराधना करना है। किसे कहते हैं मंत्र? देखिए यहाँ लिखा मंत्र, जिसके द्वारा महापुरुषों की आराधना करके आत्म शक्ति प्राप्त की जाती है, अथवा मम मतलब मन, त्रा मतलब रक्षण, अर्थात विषय कषायों से मन की रक्षा होती है, उसे मंत्र कहते हैं। दो बातें कही यहाँ पर। आत्मशक्ति प्रकट हो जाती है। महापुरुषों की आराधना करने से हमारे आत्मा में शक्ति प्रकट होती है। जब हम बोलते हैं अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध है, अरहंत सिद्ध। आपको कुछ पीड़ा हो रही हो, कुछ कष्ट हो रहा हो, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। सिर में दर्द हो रहा हो, ओम नमः सिद्धेभ्य। पेट में दर्द हो रहा हो, ओम नमः सिद्धेभ्य। जब भी बेचैनी हो रही हो, ओम नमः सिद्धेभ्य, अरहंत सिद्धेभ्य, अरहंत सिद्धेभ्य। तो इस प्रकार से जैसे ही आप महापुरुषों का नाम लेते हो, वैसे ही हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, शक्ति आ जाती है। आत्मा में जो है आत्म शक्ति, वीर शक्ति प्रकट हो जाती है, और उस वीर शक्ति के बल से हमारे उस समय समता आ जाती है, और समता आते ही दुख दूर हो जाते हैं। तो हम नमोकार मंत्र जो है, या एक अक्षर का मंत्र जैसे ओम है, ओम, इस प्रकार का उच्चारण करने लगे। जैसे टेंशन हो, डिप्रेशन हो, अशांति हो और बहुत सारा वातावरण दूषित हो गया हो, कुछ नहीं, बैठ जाइए और ओम का उच्चारण करने लगिए। अनहद नाद गूंजना प्रारंभ कर दीजिए। बस ओम ओम का उच्चारण करो, तेज तेज से उच्चारण करो। वहाँ का वातावरण भी जो है वो दूषित जो था वो सही हो जाए, वहाँ का पर्यावरण भी ठीक हो जाए, मन भी ठीक हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। इस भाव से आप मंत्र का उच्चारण करो, क्योंकि ओम बोलते ही हमें उसमें पांचों परमेष्टि झलकने लगते हैं। जैसे ही ओंकार की ध्वनि निकलेगी, हमें लगेगा चारों तरफ अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि हमारे चारों तरफ हैं। हमारे मन मस्तक में वो परमेष्टि जो हैं बैठ चुके हैं, हम उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और उनकी आत्मशक्ति से हमारी आत्मशक्ति जो है जागृत हो रही है। ऐसा मंत्रों का ध्यान करें।
ये कहलाते हैं मंत्र। महापुरुषों की जिसमें आराधना, महापुरुष में भी कौन महापुरुष? पंच परमेष्टि। जैसे तीर्थंकर हैं अरहंत परमेष्टि, महावीर स्वामी अरहंत परमेष्टि है, महापुरुष हैं। आदिनाथ महापुरुष हैं, अरहंत परमेष्टि, उनका ध्यान करो। कैसे समोषण में बैठे हुए हैं, अलिप्त भाव जिनके हैं, अनंत चतुष्टय से सहित है, सारे भव्य जीव उनकी दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। मैं भी वहाँ बैठ कर के उनकी दिव्य ध्वनि का पान कर रहा हूँ। उनकी वाणी से मेरा कल्याण हो रहा है, मुझे अंदर से बहुत ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, मेरी प्राण शक्ति अच्छी हो रही है। ये सब जो है उनके ध्यान करने से होता है। तो हमें मंत्र जो यहाँ बोला जा रहा है, मंत्र का ध्यान करो, मंत्र का जाप करो। पहले जाप करो और फिर ध्यान करो। दो चीजें बताई हैं, पहले जप करो फिर ध्यान करो। आप जप करोगे, जप पहले आपका पहला अवलंबन है। आप राग द्वेष मोह से बिल्कुल हटते जाओगे और पंच परमेष्टि से जुड़ते जाओगे। तो कितने प्रकार के मंत्र बता दिए यहाँ पर, एक अक्षर से लेकर के 35 अक्षर तक की यहाँ पर बात कही गई कि इनका जपो और इनका ध्यान करो। और भी इसमें विशेष अपन चर्चाएं करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।